हैं, उनसे हम बात करेंगे। वीरेश, क्या कहना है मायावती का जो ये नया प्लान है कि किस तरह से उन्होंने जाट मुसलमान सीधे तौर पर नाम लेकर ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया। वीरेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बसपा है वो समाजवादी पार्टी से हमेशा आगे रही है। जाट दलित और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो बसपा की तरफ हमेशा रहा है, लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में दो दलीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। अब मायावती जगी हैं और वो अपने परंपरागत वोट पर अपनी तरफ छीनने की कोशिश कर रही हैं। और अगर इसको टोटलिटी में देखें तो इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, अगर राजनीति के हिसाब से देखें, क्योंकि जब आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ है तो जहां जाट है, यादव है, मुस्लिम वहीं जाएंगे। जब बड़ा चंक है तो ऐसे में एक तरीके से तीसरा त्रिकोणी बनाने का काम मायावती वहां करने जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि अभी उसकी पकड़ किसान आंदोलन की वजह से कमजोर है, तो ऐसे में ये त्रिकोणी अगर मामला बनता है, वहां पर जाट, मुस्लिम और दलित एक होते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है वो कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जिस तरीके से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो जाट विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है, तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह के जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जब जब उत्तर प्रदेश में हुआ है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन एक बड़ी और अहम बात यह कि कहीं ना कहीं मायावती को इस बात की भी चिंता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा के लिए हमेशा फर्टाइल लैंड रही है। उनका अपना एक बेस वोट बैंक जबरदस्त रहा है बसपा का, और ये पहला मौका है। पहला मौका तो नहीं, इससे पहले भी प्रयोग हुए, सपा और आरएलडी साथ आए। हालांकि पिछले चुनाव में तो बसपा भी साथ थी उस वक्त, लेकिन तो बसपा सुप्रीमो को यह भी लगता है कि उनके उस वोट बैंक में कहीं सेंध न लग जाए, और क्योंकि उनकी जो पोजीशनिंग थी वो इतनी मजबूत नहीं दिख रही थी, इसलिए वो खुद आज सामने आई और उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा दावा है। अपने दावे को मजबूती से एक बार फिर ठोका है उन्होंने। क्या कहना है आपका वीरेश? देखिए, उन्हें पार्टी चलानी है तो उन्हें न केवल पश्चिम में बल्कि पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड में ये सारे चंक्स जो सबसे ज्यादा बसपा के मजबूत थे वो कमजोर हो चुके हैं। कमजोर होने का कारण है कि वो जमीन पर नहीं है, वो लड़ती हुई दिख नहीं रही हैं। अगर कोई लड़ता हुआ दिखेगा नहीं तो भाजपा विरोधी वोट किधर जाएगा? आपको याद होगा लगभग 2 दशक 3 दशक में इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि दो दलीय तरीके से चुनाव हो रहा है, यानी सपा का गठबंधन और भाजपा का गठबंधन आमने सामने दिखाई दे रहा है। इसका फायदा किसको मिलेगा और किसका घाटा होगा? तो इसमें साफ है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसे त्रिकोणी मुकाबले नहीं होने की वजह से फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणी बनाना चाहती है, चतुष्कोणी बनाना चाहती है। जब मुकाबला जितना कोणी होगा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलेगा। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि मामला त्रिकोणी और चतुष्कोणी नहीं है, इस बार दुकोणी होता जा रहा है, और इसी भ्रम को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और मायावती अगर सक्रिय हुई हैं तो ये बसपा के लिए भी अच्छी बात है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत शुभ बात है कि मामला उत्तर प्रदेश में त्रिकोणी होगा तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा और उसके कैंडिडेट्स को मिलेगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाट और मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बसपा के लिए हमेशा से कामयाबी का सबब बनते रहे हैं, तमाम जो सीटें भारतीय जनता पार्टी से और सपा से और आरएलडी से बसपा जीतती रही है, यही डेडली कॉम्बिनेशन उनका रहा है। तो इसी कॉम्बिनेशन की छटपटाहट मायावती को है, क्योंकि जमीन खिसकती मायावती को दिख रहा है। पूर्वांचल भी साफ है, बुंदेलखंड भी साफ है, पश्चिम भी साफ है, और ऐसी दुर्दशा बसपा की बहुत हुई नहीं। और इस बार अगर वो नहीं संभली, जमीन पर नहीं उतरी और केवल और ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही तो जमीन खिसक गई है और खिसक जाएगी। बिल्कुल। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वीरेश हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने बड़ा